दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत अपने नाम की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद मैदान पर एक ऐसा वाकया घटा जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल मुकाबला खत्म होने के बाद जब परंपरा के अनुसार खिलाड़ियों को एक दूसरे से हाथ मिलाना था, तो भारतीय टीम ऐसा करने के बजाय सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गई। यह घटना पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आई और अब यही मामला खेल भावना से जुड़ा एक बड़ा विवाद बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मसले को गंभीरता से लेते हुए टूर्नामेंट अधिकारियों के पास आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करा दी है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के कई दिग्गजों ने भी भारत के इस रवैये को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इसे खेल की गरिमा के खिलाफ बताया, तो कुछ ने इसे अनावश्यक विवाद को जन्म देने वाला कदम कहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत का यह फैसला सही था या फिर वाकई इसने खेल भावना को आहत किया है? तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के दिग्गजों ने भारत की इस हरकत पर क्या कहा और इस पूरे विवाद को लेकर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी भारतीय टीम के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया है। लेकिन दोस्तों, इस जीत से ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही है कि आखिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया और खेल भावना को ठेस क्यों पहुंचाई। इस घटना के बाद कई देशों ने भारत का समर्थन किया, वहीं कुछ देशों ने साफ तौर पर कहा कि भारत को खेल भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस मामले से इतना नाराज हुआ कि उन्होंने टूर्नामेंट अधिकारियों के पास आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करवा दी। इस शिकायत के बाद बीसीसीआई को सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। हालांकि कुछ दिग्गज बीसीसीआई की सफाई के बाद भी संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने नाराजगी जताई। अब सवाल यही उठता है कि आखिर बीसीसीआई ने अपनी सफाई में क्या कहा। यह तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, साथ ही दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बीसीसीआई ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों का इरादा पाकिस्तान का अपमान करने का बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल सरकारी आदेश और बोर्ड की नीति के कारण खिलाड़ियों को सीधे ड्रेसिंग रूम लौटने के निर्देश दिए गए थे। यानी भारतीय खिलाड़ियों ने यह कदम केवल सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तहत उठाया, न कि खेल भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन मित्रों, अब यह मामला टूर्नामेंट अधिकारियों और मैच रेफरी तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अभी यह मामला आईसीसी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर विवाद बढ़ा तो यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा रूप ले सकता है और क्रिकेट की दुनिया में गर्माहट पैदा कर सकता है। वहीं कुछ दिग्गजों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी और निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मुकाबले के बाद दोनों टीमें हाथ मिलाकर खेल भावना का परिचय देंगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के सीधे मैदान छोड़कर चले जाने से यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। हेसन ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिकेट केवल रन बनाने या विकेट लेने का खेल नहीं है, बल्कि यह खेल आपसी सम्मान, परंपराओं और खेल भावना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि वह मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन जब दोनों टीमें एक ही मैदान पर उतरती हैं तो उन्हें खेल से जुड़ी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। हाथ मिलाना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संदेश है कि मैदान पर चाहे जितनी भी जंग हो, मैच के बाद खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। अगर भारतीय टीम को यह स्वीकार्य नहीं था तो बेहतर होता कि इस मैच से ही परहेज किया जाता, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद हाथ मिलाने जैसे छोटे मगर महत्वपूर्ण कदम से दूरी बनाना उन्हें अजीब और खेल की गरिमा के खिलाफ लगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत पाकिस्तान मैच के बाद हुए विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह इस घटना से काफी हैरान है। पोंटिंग ने साफ कहा कि क्रिकेट केवल मैदान पर खेले जाने वाले चौकों, छक्कों और विकेटों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां खिलाड़ी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को खेल भावना और आपसी सम्मान का संदेश देते हैं। उनके अनुसार जब खिलाड़ी मैच के अंत में हाथ मिलाते हैं
तो यह न सिर्फ एक परंपरा होती है, बल्कि यह एक प्रतीक होता है कि मैदान पर चाहे कितनी भी कड़ी टक्कर क्यों न रही हो, असल में खेल के मूल में सम्मान ही है। पोंटिंग ने आगे कहा कि वह समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और ऐतिहासिक तनाव लंबे समय से मौजूद है, लेकिन जब दोनों टीमें क्रिकेट मैदान पर उतरती हैं तो यह जिम्मेदारी खिलाड़ियों की होती है कि वे खेल की मर्यादाओं को निभाएं। उन्होंने कहा कि मैच जीतना या हारना तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हाथ मिलाने जैसे छोटे कदम से जो संदेश निकलता है उसका असर बहुत बड़ा होता है। यह केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दर्शकों, खासकर युवाओं तक पहुंचता है, जो अपने आइडल्स को देखकर प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने इस पूरे विवाद पर एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर किसी टीम को हाथ मिलाने में ही समस्या है तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या वह टीम वाकई खेल की असली भावना को समझ रही है। पोंटिंग ने कहा कि क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि मैच के दौरान चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन अंत में खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यह खेल की आत्मा है और इसी वजह से क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। रिकी पोंटिंग ने अंत में यह भी जोड़ा कि खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि उनका हर एक कदम लाखों करोड़ों लोगों की नजरों में होता है। ऐसे में अगर वे खेल के सबसे बुनियादी पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं तो इसका असर खेल की छवि पर पड़ता है। उन्होंने दोनों टीमों से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचें और इस खेल की गरिमा को बरकरार रखें, क्योंकि आखिरकार क्रिकेट का असली मकसद जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो वही इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान जो रूट ने भारत पाकिस्तान मैच के बाद हाथ न मिलाने की घटना पर अपनी राय रखते हुए कहा कि उन्हें यह वाकया खेल की खूबसूरती के खिलाफ लगा। रूट ने कहा कि क्रिकेट हमेशा से उन खेलों में गिना जाता है जो खिलाड़ियों को अनुशासन, धैर्य और आपसी सम्मान सिखाता है। ऐसे में अगर मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने जैसे साधारण और सकारात्मक कदम से पीछे हटते हैं तो यह संदेश सही नहीं जाता। जो रूट ने आगे कहा कि वह भली भांति समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हैं और यह बात हर किसी को मालूम है, लेकिन खेल का मंच इन दीवारों को तोड़ने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें और ऊंचा करने के लिए। उन्होंने कहा कि हाथ मिलाना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह एक प्रतीक है कि मैदान पर चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा क्यों न रही हो, खेल हमेशा खिलाड़ियों को जोड़ता है, अलग नहीं करता। रूट ने इस पूरे प्रकरण पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि वह भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता और दबाव को भी समझते हैं। शायद कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हों जिनके कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, लेकिन इसके बावजूद उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे खेल के सबसे बुनियादी मूल्यों को निभाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जब दर्शक क्रिकेट देखते हैं तो उनके लिए स्कोरबोर्ड के आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। वे यह भी देखना चाहते हैं कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी खेल भावना का कितना पालन कर रहे हैं, खासकर युवा दर्शक जो अपने आदर्शों को देखकर खेल से जुड़ते हैं। अगर वे ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो इसका गलत असर हो सकता है। जो रूट ने अंत में यह संदेश दिया कि क्रिकेट की असली ताकत यही है कि यह सीमाओं और मतभेदों से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ता है। अगर खिलाड़ी इस बात को समझें और मैच के अंत में सम्मान जताने जैसे छोटे कदम भी उठाएं तो खेल की प्रतिष्ठा और भी ऊंची होगी। उन्होंने दोनों टीमों से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचें और इस महान खेल की आत्मा यानी आपसी सम्मान और खेल भावना को सबसे ऊपर रखें। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को हाथ मिलाकर खेल भावना को ऊपर रखना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।